किसी अनजान व्यक्ति ने मैं फोन करके इंफॉर्मेशन दी है कि यहाँ पर लाश है। इंस्पेक्टर साहब, हमारे को माफ करना, आपकी ये बात ना हमारे पल्ले ना पड़ी। हम लोग तो अपनी छोरी लाडो के जन्मदिन की बधाई और उसके लिए तोहफे लेकर के आए थे, और यहाँ पर आकर के हमारे को ऐसा लग रहा है कि हमारे कणा में ना कोई शीशा पिघला के डाल रहा। इस ऊंची हवेली को जरा अपनी आंखें खोल के देखो। राजा दशरथ के महल से कमना हुए और हमारा जवाई साहब राम से कमना हुए, और आपके रूह की हवेली में लाश है। ये देखो ना, हमारी फुटरी सी छोरी आपको सीता से कम लगे हैं। हाँ, केकई और मंथरा की भी कमी ना है इस हवेली में। हमारा तो मन कर रहा है ना इसको देख के ना शूट आउट इन राजस्थान का तो। इंस्पेक्टर साहब, लाश कैसे हो सकती है हमारी हवेली में? अरे आपको किसी ने भी फोन करके कुछ भी कह दिया और आप घुसाए हमारी हवेली में। देखिए, ये किसी की शरारत भी हो सकती है। बिल्कुल, लेकिन ये मर्डर की बात है, इसलिए हम इसे हल्के में नहीं ले सकते। माना कि किसी अनजान व्यक्ति का हमारे पास फोन आया था, लेकिन जांच करना हमारा काम, और जहां से भी हमें फोन आया था हम लोकेशन पता कर रहे हैं। सरोजी, मामला काफी गंभीर है, हमें जांच पड़ताल तो करनी पड़ेगी, तलाशी लेनी होगी। इंस्पेक्टर साहब, आप अपना काम करिए, आपको कोई नहीं रोकेगा। बोलो से। जी सर। सब लोग कमरे में आइए। महादेव जी, हमारी हवेली में कंकाल। कंकाल किसका है और यहाँ कैसे आया? इसका पता हम करेंगे। इस कंकाल को फॉरेंसिक भेज के तभी मौत की वजह पता चलेगी और इसका राज भी खुलेगा, और कोई ना कोई सबूत जरूर मिलेगा गुनहगार के खिलाफ। अरे जो भी हो, पर साड़ी की पसंद बहुत चौकी थी। भाभी साहब मत कर। भाभी साहब, अरे भाभी साहब, भाभी साहब, ये साड़ी तो फूली की है। ओ तेरी, इसे पता चल गया, खतरे की घंटी बज गई थारे लिए तो। आपको पूरा यकीन है? हम खुद ये साड़ी फूली के लिए लेकर आए थे। हाँ, डिजाइन तो हमारी जैसी साड़ी का है, लेकिन एक जैसे डिजाइन की साड़ियाँ तो बाजार में बहुत होती है ना। फूली डिजाइनर साड़ी है, इतनी आसानी से मार्केट में नहीं मिलती।
मतलब किसी ने बहुत बड़ा कांड किया है। देखिए, आप लोग फिक्र मत कीजिए, मैं अपनी टीम बुलाता हूँ और इसे लैब में टेस्ट के लिए भेजता हूँ, तभी सारी बातें क्लियर होंगी। और हो सकता है कि आप लोगों को पुलिस स्टेशन आना पड़े पूछताछ के लिए। इंस्पेक्टर साहब, आप होश में तो है? आप कहना क्या चाह रहे हैं? ये सब हमारी हवेली में से किसी ने किया है? हुकुम, आप शांत हो जाइए। इंस्पेक्टर साहब, आपको जो करना है आप करिए, हम आपका साथ देंगे। हे भगवान, कोई मारी पोल ना खुल जाए इस पुलिसिया चक्कर में। इस जांच पड़ताल में कहीं हमारी तरफ कोई उंगली ना उठ जाए। छोटी मासा, आपका सच सामने लाने के लिए ये खेल खेलना जरूरी था। वैसे ये तो सिर्फ शुरुआत है हमारे जवाब की। आगे आगे देखिए, आपको ऐसे कितने और जवाब मिलते हैं। अगला धक्का आप संभाल ना पाएंगी। काय करे। अरे जांच में तो ये बात सामने आ जाएगी कि वो कंकाल वो फूली का है, और ये बात खुलते ही ये पुल भी खुल जाएगी कि कटारी फूली की बहरूपन है। धीरे धीरे सारे धागे हमसे जुड़ सकते हैं। क्या करें हम? क्या हो रही है? काय कौन है? कौन है यहाँ पर? कौन है? कौन हमें? मेरी मौत की कीमत आपको चुकानी होगी। वो हमारे कमरे के अंदर कमरे में क्या? हम दिखाते हैं। देखिए, हमारे कमरे में कमरे में क्या मासा? अभी अभी ये सब, ये बत्तियां हैं, पर्दे, यहाँ ये देखिए क्या लिखा। अभी अभी तो लिखा था यहाँ पर, लिखा था कि वो क्या हो रहा है? सब आप इधर आइए, आप बैठिए। यहाँ पर सब कोई बात नहीं। हवेली में जो कंकाल निकला, शायद उसकी वजह से आप बहुत डर गई हैं और आपके मन में अजीब अजीब से ख्याल आ रहे हैं। आप यही आराम कीजिए। दम घुट रहा है हमारा, बाहर जाना हमें, बाहर। हटिए। क्या हो रहा है? क्या हो रहा है हमारे साथ? जो अभी अभी हमने अंदर देखा, क्या वो सच में है? नहीं, मैं हमारा नजरों का धोखा है। अरे पूरी की आत्मा कैसे? कौन है वहां पर? कौन है? मने इतनी जल्दी कैसे भूल सकती हैं आप छोटी मासा? नहीं, ऐसे नहीं हो सकता, ऐसा नहीं हो सकता, नहीं ये नहीं हो सकता।
क्या लगा मने मार के आप कुंवर साहब को नुकसान पहुंचा पाएंगी? ना, इसीलिए मैं लौट कर आई हूं। मारे होते हुए आप कुंवर साहब का कुछ बिगाड़ भी ना पाएंगी। अब बाजी पलटेगी। आपकी असलियत कुंवर साहब के सामने आकर रहेगी। कुंवर साहब ने आपको मां का दर्जा दिया, उनके बराबर सम्मान दिया, लेकिन आपने जो किया उसने माँ और बेटे के पवित्र रिश्ते पर दाग लगा दिया। आप तो माँ कहलाने के लायक भी ना हैं। एक तरफ आप कुंवर साहब को बेटा कहती रही और दूसरी तरफ उनके ही खिलाफ साजिशें रचती रही। कैसे इतना जहर भर गया आपके मन में? ये जहर हमने नहीं, खुद तूने और तेरे पति ने भरा है हमारे दिल में। हाँ, हमने गगन से बदला लेने की साजिशें रची। ये खेल हमारा रचाया हुआ है, क्योंकि हमारे बेटे को मार दिया गया। दम तोड़ा है उसने हमारी गोद में, हमारी निगाह में दम तोड़ा हमारे बेटे ने। और हम कुछ भी न कर पाए, चीखते रहे, चिल्लाते रहे, पर कोई आगे नहीं आया हमारे अजय को बचाने के लिए। हमारा वो बेटे जैसा गगन भी नहीं। जानती है कैसा लगता है जब आपकी जवान औलाद आपकी बाहों में दम तोड़ रही हो और आप कुछ भी ना कर पाओ? जानती है? नहीं जानती। बेटा हमारा अजय था, जिसे गगन ने मारा, जिसे हमारी गोद से हमेशा के लिए उठा लिया गया। और इस बात का बदला तो हम गगन से लेके रहेंगे। ये गलत फहमी अब अपने दिमाग से निकाल दीजिए कि आप कुंवर साहब को नुकसान भी पहुंचा सकती है। दुनिया की कोई भी ताकत कुंवर साहब को छू भी ना सकती है। आप अपने बारे में सोचिए। आज तक का वक्त है आपके पास। बचा सकती है तो बचा लीजिए अपने आप को, क्योंकि बहुत जल्द आपकी सारी असलियत कुंवर साहब के सामने खुलने वाली है। और उसका जो अंजाम होगा उसके जिम्मेदार आप खुद और आपकी हरकतें ही होंगी। अरे क्या, जो खुद अपनी जान ना बचा पाई वो हमें क्या धमकाएगी? जो जीते जी हमारा कुछ ना बिगाड़ पाई वो अब क्या करेगी? गगन को इस बारे में कभी कुछ पता नहीं चलेगा। गलत फहमी का पछतावा आपको करना ही होगा। तू क्या फूली, आज तो अगर मौत भी आकर हमें धमकाती ना तो भी हम पीछे ना हटने वाले। पिछले 3 दिन में इस घर में कौन आया कौन गया हमें सब पता करना है। आप लोगों के होते हुए वो कंकाल आया कैसे इस घर में? सीसीटीवी की सारी फुटेज अच्छे से चेक करो। एक और बात, अब से जो कोई भी इस घर में आएगा उसकी अच्छे से जांच होनी चाहिए। जब तक पुलिस की इन्वेस्टिगेशन खत्म नहीं हो जाती हमें कोई लापरवाही नहीं चाहिए। जी जी चाहिए। और हैरानी की बात है, इतना बड़ा ताबूत इस घर में आ गया और किसी को पता भी नहीं चला। ऐसा कैसे हो सकता? आपने बिल्कुल सही किया। मैं भी यही करने जा रहा था घनी तेजी से। क्या? ये मैं रसोई में चूहे पकड़ने के लिए लाया था। ये बताइए आपकी चूहेदानी कहाँ है, जिससे हम ये पता लगा सके कि हवेली में घुस के किसने ये सारा खेल खेल दिया घनी तेजी से। गुलाब सिंह की बात में तो दम है। कमाल हो यार तुम गुलाब सिंह। तुम जाने नहीं सही पर तुमने हमें एक आइडिया दे दिया। जिस इंसान ने भी इस घर में घुस के वो कंकाल रखा है वो इतना शातिर तो होगा कि जहां जांच चल रही है वो वहां जाके उसे बिगाड़ सके। इस वक्त हमें वहीं होना चाहिए जहां पुलिस की जांच चल रही है। शायद हमें कोई सुराग मिल जाए। तो मैं भी आपके साथ चलूंगा घनी तेजी में। ठीक है, कल सुबह तैयार रहना।
मैं जानती थी कुंवर साहब, आप समझ जाएंगे मैं क्या कहना चाहती हूँ। और आपने सही कहा, वो जो भी गुनहगार है वो जानता है कि कंकाल के बारे में पुलिस की जांच चल रही है, तो छोटी मासा उस जांच में बाधा डालने के लिए जरूर जाएंगी, क्योंकि वो ना चाहेंगे कि किसी को भी पता चले कि वो कंकाल फूली का है। और उन्हें तो लगता है कि फूली मर चुकी है, वो जानती ही ना है कि मैं जिंदा हूं। मैं उनका सारा काला चिट्ठा खोल कर रख दूंगी। कुछ पता चला? हाँ, मैंने ना पुलिस वालों का पीछा किया था। गांव के पास के अस्पताल में ही ना कंकाल की जांच करने वाले हैं शायद। फिर तो हमें भी वहां पहुंचना चाहिए, इससे पहले कि फूली की मौत का सच सबके सामने आ जाए। हमें इस जांच को रोकना होगा। ठाकुराइन, हमारे को ना पुलिस वालों ने वहां से निकलते हुए देख लिया था, तो अगर इस बार मैं उनके सामने गई तो उनको ना पूरा शक हो जाएगा हमारे पे, तो इसीलिए ना आपको खुद ही जाना होगा वहां। अपनी योजना के पूरे होने के इतने करीब आने के बाद अब हम पीछे नहीं हटेंगे। सब कुछ वैसा ही हो रहा है जैसे मैंने सोचा था। अब कुंवर साहब अपने आप छोटी मासा को जांच वाली जगह पर देख लेंगे, सारे सच्चाई उनके सामने आ जाएगी। अरे अरे, ऐसे कैसे घुसे जा रहे हैं आप लोग? इससे आगे विजिटर्स को अलाउड नहीं है। तुमने तो कहा था तुम्हारी जान पहचान है, तो फिर हमें रोक क्यों रहा है? मणि ना जानते हैं, लेकिन इनसे तो अच्छी जान पहचान होगी आपकी गणित जी में। जाएं जी अब गणित जी से। अरे अरे जाइए, मैंने कब रोका आपको? अब समझ में आया कि जो 2000 की रिश्वत दी, तभी तुम्हें लग रहा था कि कोई ना कोई यहाँ जरूर आएगा। अगर ऐसे लालची गार्ड रहे ना, तो कोई भी कहीं भी आ सकता है। कहीं ऐसा तो नहीं कि हवेली के गार्ड को भी किसी ने पैसे का लालच दे दिया और वो कंकाल वहां रखवा दिया? कुंवर साहब के सारे सवालों के जवाब आपको थोड़ी देर में मिल जाएंगे, जब हम फोरेंसिक लैब में जाके छुपेंगे और छोटी मासा उस कंकाल के लिए यहाँ आएंगी। चले। छोटी मासा जरूर यहाँ आएंगी और उस कंकाल की रिपोर्ट के साथ कुछ गड़बड़ करने की कोशिश करेंगी, क्योंकि उन्हें यही लगता है कि ये कंकाल मारा है और वो किसी के सामने ये बात ना आने दे सकती हैं कि उनके हिसाब से मैं मर चुकी हूँ और घर में हमारी जगह उनकी लाई बहरूपन ने ले रखी है। अब बस कुंवर साहब अपनी आंखों से उन्हें देख लें तो सारी बात कुंवर साहब के सामने खुल जाएगी। देखिए, ये कंकाल प्लास्टिक का है और आप चाहे मुझे कितने भी पैसे दें, पर मैं ये नकली रिपोर्ट नहीं बनाऊंगी कि ये कंकाल किसी इंसान का है। और ये सब करके आपको क्या मिल रहा है? कौन हो तुम
और वो कंकाल क्यों रखा? फूली, तुम यहां क्या कर रही हो? फूली, तुमने ये सब क्यों किया? बोलो फूली, जवाब दो। यहाँ तो छोटी मासा को होना था, फिर ये बहरूपन यहाँ कैसे पहुंच गई? जवाब दो, तुम यहां कर क्या रही हो? फूली, रुको। इतनी भी क्या जल्दी है फूली बींदनी? क्या सोचे बैठी थी आप फूली बींदनी? कि अब अकेले खिलाड़न है और हमने कच्चे कंचे खेल खेल के अपनी सारी जिंदगी गुजारी है। हाँ, अरे अब तो हैरान हो गई कि हमने आपको कैसे पकड़ लिया। हमें तो उस गुलाब सिंह यानी आप पर पहले से ही शक था। इस गलत फहमी का पछतावा आपको करना ही होगा। ये साड़ी तो अभी अभी इस फूली की आत्मा ने इसका मतलब कोई आत्मा ना है, जिंदा है ये फूली और खेल खेल रही है हमारे साथ। इतना शातिर खेल, इतनी हिम्मत इस कलकिया चोरी की। अरे गलत फहमी में तो तू है फूली कि तू हमारा कुछ बिगाड़ पाएगी। और फिर आपके उस तमाशे के बाद हमने असली महाराज की गर्दन पकड़ी। वो तो तोते की तरह पट 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 सब कुछ बोल पड़ा। छोटे घबराई से भैया, आप क्या कर रहे हैं? मुझे यहाँ क्यों लाए? मैंने ऐसा क्या किया है? जान से प्यार है तो जो पूछ रहे हैं बता दे, कौन है ये गुलाब सिंह और किस मकसद से आया है वो इस हवेली में। इसी पल अगर ना बताया ना तो अगले ही पल तुम महाराज से स्वर्गीय महाराज बन जाएगा। चल बता। बताता हूँ छोटी ठकुराइन, सब बताता हूँ। अपनी छोटी मासा को अपने बीन से पकड़वाने लाई थी। हाँ, आए आए, पर देखा सारा खेल ही पलट गया।
बाजी पलट गई, जज्बात पलट गए। हमें फंसाने चली थी तू, हमारे पैरों में बेड़ियां डलवाना चाह रही थी तू। अब देख, वही बेड़ियां थारे गले में डालकर हमने उसे थारे गले का फंदा बना दिया।